गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना पल पल का शुक्राना हर पल का शुक्राना श्वास श्वास शुक्राना सिमरन सिमरन शुक्राना गुरुजी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के श्री चरणों में आप सभी प्यारी सी संगत के लिए यही अरदास, आप लोग सब हंसते रहिए बसते रहिए खुश रहिए निहाल रहिए तंदुरुस्त रहिए चढ़दी कला विच रहिए, गुरुजी के होकर रहें गुरुमय रहें और गुरुजी के वचनों पर चलें। आज थोड़ा सा गुरुजी के साथ ऐसा साक्षात्कार हुआ कल रात से लेके अभी तक में। इतने चमत्कार गुरु महाराज जी के, इमोशनली इतने चमत्कार, मतलब मैं हमेशा इमोशनली ही वीक रही। और गुरु महाराज जी ने जब मेरी सॉल सर्चिंग में मुझे डाला था और गुरु महाराज जी ने मुझे पिछले कई जन्मों की और जो मेरा लास्ट जन्म था इस जन्म से पहले, जब उस सॉल के बारे में मुझे सब दिखाया और मुझे बताया कि मैं एक बहुत ओल्ड सोल रही हूँ विच वॉज़ वेरी हाईली स्पिरिचुअल। इस जन्म में मेरा आना तय नहीं था, बट क्योंकि जो पिछला बर्थ था उसमें जो मेरी सॉल थी इट वॉज द मैनली सॉल। आई वॉज नॉट इन माई फीमेल, इन दिस बर्थ आई केम इन माई फीमेल सॉल and earlier it was my male soul which was highly spiritual and along with the lots of psychic abilities, high intuitions, manifestations, many more। और कुछ ऐसी ताकतें थी जो गुरुजी ने दिखाया, कुछ ऐसी ताकतें थी कि सब आई वॉज फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, आई वॉज मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, बट इमोशनली आई वॉज वेरी वीक। मेरा अपना एक फैमिली दिखाया था गुरु महाराज जी ने। और मतलब बहुत बड़े बड़े ऐसे डेविल अटैक्स होते थे जिसमें गुरु महाराज जी मुझे दिखाया कि मैंने हमेशा एक वॉरियर की तरह फाइट किया विदाउट एनी फियर। और फैमिली को लेकर आई वॉज वेरी सेंसिटिव दैट टाइम एंड इमोशनली मुझे तोड़ा गया लास्ट, और उसी के कारण जो मेरा डेथ हुआ होगा। एंड फिर ये बर्थ लिया गया बिकॉज मेरे वो इमोशनल बैगेजेस को क्लेंस करना था, अदरवाइज़ फिर बैक टू बैक आगे आने वाले समय में यही मेरे जो बैगेजेस थे क्लियर ना होते और मैं योनियों में पड़ती जो 84 लाख योनियाँ होती हैं। एंड आगे का भी गुरु महाराज जी को पता है आगे आने वाले टाइम में उन्होंने मुझसे क्या सेवा लेनी है, तो उसी के चलते कुछ ऐसे ही इमोशनल पक्ष रात सामने आए। आई वॉज जस्ट आई वॉज सेटिंग माई सेल्फ इन द बेड टू टेक स्लीप। मेरे हस्बैंड सो चुके थे और आई ओपन, पता नहीं मुझे मन में क्या हुआ, बड़ा हलचल सा हुआ कि चलो आई शुड चेक समथिंग इन द फ़ोन, गुरुजी का कोई मैसेज और समथिंग। पता नहीं गुरुजी ने क्या भाव डाले अंदर। तो आई हैव एन ऐप और वो मुझे उसके ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, दैट इज़ पिंटरेस्ट। And I always used to open that app to gain the knowledge about anything, whatever it comes up and pops up, जो भी आए सामने। तो मैंने खोलना कुछ और था। आई वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू मेक अ वीडियो कि चलो सत्संग रिकॉर्ड करा था तो आई शुड एडिट दैट एंड अर्ली मॉर्निंग आई विल डेफिनेटली पुट दैट वीडियो इन दिस एंड माई आईडी। बट गुरु महाराज हैं, उन्होंने कुछ और ही करवाना से मेरे से, तो उन्होंने मेरे को अंदर प्रेशर डाला, ये पुश करा कि आई शुड ओपन पिंटरेस्ट। मैंने उसे ओपन करा एंड यू वॉन्ट बिलीव वहाँ पे क्या हुआ, गुरु महाराज जी का फर्स्ट क्लिप, इट वॉज वीडियो। और वीडियो क्या था, गुरुजी बड़ा हंस रहे थे उसमें, बहुत सुंदर एक मुस्कुराहट के साथ, पूरे दांत ओपन टीथ एंड बहुत सुंदर उनका था। तो मैंने आई जस्ट स्टार्टेड स्क्रोलिंग द वीडियोज़, चलो आई शुड सी सम मोर वीडियोज़, क्योंकि मुझे तो गुरु महाराज जी हंसते हुए बहुत पसंद आते हैं। एंड उनके स्टिल स्वरूप्स क्या, उनके वीडियोस में तो उनकी मूविंग वीडियोस हैं, क्योंकि हम तो गुरु महाराज जी के साथ फिज़िकल टाइम में थे नहीं। और गुरु महाराज जी ने बार बार मेरे अंदर ये भाव डाला कि आज मैं अपना आपको वो सत्संग शेयर करूं जो गुरु महाराज जी की महासमाधि दिवस से संबंधित। क्या हुआ था, जब गुरु महाराज जी का हाथ मेरे सर पे रखा गया तो बहुत इमोशनली कनेक्ट रही हूँ मैं, क्योंकि आई एम वेरी सेंसिबल एंड इमोशनल पर्सन बाय नेचर। अब तो नहीं, अब तो गुरु महाराज जी ने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया मेरा इमोशनल पक्ष ही, गुरु महाराज जी ने बहुत स्ट्रॉन्ग करा अवेकनिंग से ही। तो
शुरू शुरू में भी मैं रोती बहुत थी गुरु महाराज जी को देख देख के, एंड इट वॉज माई डिज़ायर दैट टाइम मेरे पास सिर्फ स्टिल उनके मैसेज आते थे, तो इट वॉज ओनली माई डिज़ायर इन साइड माई माइंड. आई वॉज थिंकिंग, गुरु महाराज जी, इज़ देर एनी मूविंग वीडियो available on any social site so I can see you moving. आपको तो मैं देख नहीं पाई थी और आई रियली वॉन्ट टू सी, इट्स माई बिग डिज़ायर. आप यकीन नहीं मानेंगे, 2-4-5 मिनट बाद आई वॉज वर्किंग इन द किचन एंड मेरे अंदर पता नहीं क्या हुआ, आई पिकड अप माई फ़ोन एंड आई ओपन माई इंस्टा एंड देयर इट वॉज अ मूविंग वीडियो ऑफ गुरु महाराज जी. बेहद शुक्राने गुरु महाराज जी के इतने इतने छोटे छोटे से डिज़ायर हम लोग करते हैं और गुरु महाराज जी उसे डेफिनेटली पूर्ण करते हैं. बहुत खुश हुई मैं, बहुत खुश हुई. आई शेयर्ड इट अमंग माई फ्रेंड्स एंड सी इट वॉज माई डिज़ायर एंड गुरु जी हैज़ फुलफिल्ड दैट इमीडिएटली. एंड आई वॉज वेरी अमेज्ड एंड आई वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय दैट टाइम कि येस गुरु महाराज जी. तो उस टाइम विश्वास पक्का होना शुरू हो रहा था कि हाँ गुरु महाराज जी सुनते हैं. उतना तो नहीं था, बहुत कम था, बट हो रहा था. और उसके बाद तो फिर गुरु महाराज जी के बैक टू बैक मुझे मूविंग वीडियोस आने लग गए, तो मुझे बड़ा कनेक्शन सेट हुआ कि हाँ गुरु महाराज जी को मैंने चलते देखा, उठते देखा, बैठते देखा, हंसते देखा, हाथ हिलाते देखा, प्रसाद बांटते देखा, गुरु जी की नज़रों को देखा, उनके चोले को देखा, उनके नूर को देखा. तो बहुत अच्छा लगा मुझे. अच्छा, उसके बाद क्या होता है, फिर मेरे अंदर एक डिज़ायर आया. मैं बैठी हुई थी गुरु महाराज जी के ध्यान में एंड आई वॉज टॉकिंग विद गुरु महाराज जी. मेरा रोना निकलना शुरू हो गया, तो मेरे को आवाज़ आई गुरु महाराज जी की, क्यों रोंदी पई हैं कमलिए, क्यों रोंदी पई हैं, मैं तो तेरे कोल ही हाँ. मैं कहा गुरु महाराज जी बताइए मुझे कि मैं 1979 की बॉर्न एंड आप, जब मैं काफ़ी समझदार थी और मेरी शादी भी हुई थी उससे पहले भी, और आप मुझे तब से जानते हो, आज की सॉल तो हूँ नहीं मैं आपकी बहुत पुरानी सॉल हूँ, और आपने मुझे अपने दर्शन क्यों नहीं दिए? आपको नहीं लगा कि आपकी बेटी इतना तड़फेगी बाद में आपको देखने के लिए? क्यों नहीं आपने मुझे दर्शन दिए फिजिकल फॉर्म में? आई रियली वांटेड टू सी यू साक्षात इन फ्रंट फ्रॉम इन फ्रंट कि गुरु जी महाराज मेरे कैसे दिखते थे, कैसे नहीं दिखते थे. जबकि ड्रीम में गुरु महाराज जी ने मुझे साक्षात एक कमरे में अकेले दर्शन दिए, बहुत देर अपने पास बिठाया था, मैंने वीडियो शेयर करा था. फिर भी उसके बाद बच्चे तो बच्चे हैं. मैंने कहा जब आप मेरे बाप हो, आप मेरे पिता हो, मैंने कहा आपने मुझे कैसे नहीं बुलाया, आप अपनी बेटी को कैसे भूल गए? अभी मैं बैठी थी ध्यान में और मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी, क्योंकि बहुत प्यार करती हूँ गुरु महाराज जी से. अभी मैं आई एम फीलिंग क्राई, शायद मैं रो भी पड़ूँ, तो आप उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना. आज बहुत ज़्यादा गुरु महाराज जी से इमोशनली मैं कनेक्ट हो रखी हूँ. वैसे गुरु महाराज जी ने स्ट्रॉन्ग करा हुआ है, मुझे कुछ निकालना होगा, मेरी हीलिंग करनी होगी बची खुची, तभी होता है ऐसे. जब बहुत ज़्यादा अननेसेसरी गुरु जी से कनेक्ट होकर ऐसे लगता है बस रो लो गले लग के उनके. हंसी मतलब उसमें सुख में, दुख में नहीं. दुख तो अब किसी चीज़ का बचाया ही नहीं गुरु महाराज जी ने. तो ऐसे ही मेरे को गुरु महाराज जी ने बोला देख, उस टाइम मेरे को नाम नहीं दिया था विभा, तब मुझे कंचन ही बोलते थे वो, कि या कमलिए बोलते थे, कुड़िए बोलते थे, पुत्र बोलते थे, ऐसे बोलते थे. तो कहते देख, 2 बातें हैं जो मैंने तुझे जिस वजह से दर्शन नहीं दिए. मैं कहा हाँ जी बताइए. कह रहे पहली बात कि जिस दिन जब भी जब फिजिकल फॉर्म में था, तू रहती है देहरादून में, ऐसी पूरी बात करी गुरु महाराज जी ने मेरे से टेलीपैथिकली, नॉट विद मोड ऑफ एनी मैसेज और वीडियो. गुरु महाराज जी ने मुझे डायरेक्ट टेलीपैथिकली मेरे से बात करी 1 to 1 कि एक तो मैं छतरपुर में था और तब मैं ओमनी रूप में नहीं था. मतलब मैं स्वरूप में मैं देखता था तुम लोगों को बैठ के, बट मैं ऐसे हर किसी के पास अब जैसे उपलब्ध हूँ ना, वैसे अवेलेबिलिटी मैंने उस टाइम पे दी नहीं थी. दिस वाज द रीज़न कि मैंने अपना ये चोला छोड़ा था और मैं ओमनी रूप में अपना आत्मक ज्योत छोड़ के गया ताकि मैं सबके पास अवेलेबल रह सकूं. पहला रीज़न. और पहले रीज़न में ही इंटरकनेक्टेड की फिर तुम लोगों को ना वहीं पे ही आना पड़ता छतरपुर छोटी छोटी समस्याओं के लिए, या तुम भागते भागते आते अपने सारे काम धंधे छोड़ के, गुरु घर की सेवा को छोड़ के और अपने परिवार को छोड़ के तुम बस यहीं पहुँचे रहते. और ये रहता वाकई में फैक्ट रहता. ये मैंने दिमाग में सोचा था, मैं कहा हाँ गुरु महाराज जी होता तो सही. और फिर कुछ भी तुम्हें होता तो तुम हर चीज़ के लिए बस यहीं पे ही मुख करके बैठे रहते, फिर तुम अपनी और सेवाओं से वंचित रह जाते. मैं कहा दूसरा रीज़न. कहते जिस दिन मैंने महासमाधि ली थी, अगर तुझे पता चल जाता, तूने रो रो के ना 1-1.5 घंटे में तेरी मृत्यु हो जानी थी. मैं इतना रोई जब गुरु महाराज जी ने मुझे ये बात बोली. सॉरी, इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई.
और गुरु महाराज जी ने बोला, और ये सच है, मैंने सोचा शायद इट इज़ माई थॉट, कुछ ज़्यादा ही मैं इमोशनल हो रही हूँ। और उसके बाद फिर कुछ टाइम ऐसा बीता, किसी एक आंटी का सत्संग सुना, तो वहाँ पे भी गुरु महाराज जी सबको यही बोल रहे थे। एक आंटी थी, बड़ी कनेक्टेड थी, तो उनको भी जब पता चला था तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, पर गुरु महाराज जी ने उन्हें संभाल लिया था। तो फिर मेरे को गुरु महाराज जी ने बोला, देख यदि तबीयत इन्नी खराब मैं तेनू सुनाई है, तू तो मरी जाना सीगा, तेरा मेरे नाल प्यार ही इन्ना पिया होया है, तू मरी जाना सीगा। फिर थोड़ा सा दिल को समझाया, बट मन के अंदर कसक अभी भी रहती है। फिर गुरु महाराज जी ने धीरे 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 कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग करवाना स्टार्ट करा, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा वही इमोशनल पक्ष जो रहा ना, बहुत वीक, मतलब हर चीज़ के साथ अटैच हो जाना, फिर उसके लिए इतनी केयर करना, उसके अलग होने के भाव से भी अंदर तक टूट जाना, हर्ट हो जाना, चाहे फैमिली मेम्बर्स चाहे फ्रेंड्स। और फिर गुरु महाराज जी ने धीरे 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 देखा, ये तो हर चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है, ये किसी की भी केयर करती है तो 1000% अपना दे के, चाहे वो इंसान इसको इन रिटर्न केयर देता है सेम वे में, इक्वल गिव एंड टेक पे, इसको कोई मतलब नहीं है। इफ़ शी केयर्स फॉर समवन एंड इफ़ शी हैज़ लव फॉर समवन, तो विदाउट एनी कंडीशन और विद ग्रेट एफर्ट, I always try to make people calm कि yes, I am there for you, whatever will be the situation. This lady, मतलब मैं अपने बारे में बोलती थी कि मैं हमेशा अपनी अवेलेबिलिटी, किसी को अगर कह दिया कि मैं आई केयर फॉर यू, फिर मर के भी मैं अपना वचन निभाने वालों में से। होता क्या है इस दुनिया में, जो गुरु महाराज जी ने फिर दिखाया मुझे कि तुम लोग इतना अटैच होते हो एक दूसरे के साथ। अब मैं तुझे दिखाता हूँ अटैचमेंट का क्या अंजाम होता है। फिर गुरु महाराज जी का एक मैसेज आता है मेरे पास, लगाव के घाव बहुत गहरे होते हैं, ये आसानी से नहीं जाते, इसलिए डू नॉट अटैच विद एनी वन, विद एनी सिचुएशन, विद एनी पर्सन, विद एनी थिंग मच डीपर, कि उसके बाद अगर एक्सपेक्टेशंस पे नहीं खरा उतरता, एंड टेम्परेरी है सब सब चीज़ें, लोगों के मूड्स, लोगों की सोच, जीवन सिचुएशंस ये बदलती बदलती है, बिकॉज परिवर्तन प्रकृति का नियम है और वो होना ही होना है। फिर गुरु महाराज जी ने मुझे इससे रिलेटेड ना 7-8 महीने गुरु महाराज जी ने मुझे ऐसा अंदर से डिग करा, मेरी सॉल डिगिंग करी, कि मुझे वाकई में अपने पुराने से पुराने चीज़ों का भी मेमोरी आने लग गई, कि जब हम छोटे होते थे तब कई लोग हमारे साथ होंगे जो हमें प्यार करते होंगे, कई लोग ऐसे भी होंगे बड़े होते होते तक जिनसे हमारी अटैचमेंट हुई होगी, बट उनसे भी हमें डिटैच होना ही पड़ा, किसी की शादियां हो गई और कोई अपनी लाइफ में बिजी हो गया, कोई इस दुनिया से चलता बना, या किसी ने अपने आप को वैसे ही डिटैच कर लिया जिनका हमने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा, तो वो इंसान भी हमारी ज़िंदगी से छूटते 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 बड़े होने से लेके अभी तक में कई लोग हमसे ऐसे भी छूटे जो हमारे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे। फिर गुरु महाराज ने देखा, देख जब वो चीज़ तेरी टेम्परेरी थी, परमानेंट नहीं रही, तो हाउ कैन यू अटैच योर सेल्फ डीपली विद एनी वन एंड यू आर लूजिंग योर सेल्फ इन दैट। एंड होना क्या चाहिए कि ठीक है, आप इस चीज़ से बच नहीं सकते हो, लोग आपके जीवन में आएंगे, सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहाँ आप अटैच होंगे, बट जस्ट उस टाइम पे आपको करना है जस्ट एन्जॉय योर सेल्फ एंड टेक इट एज एन एक्सपीरियंस एंड डोंट लूज योर सेल्फ इन दैट। कि किसी से भी आप मिलते हैं, मिलिए, दोस्त बनाइए, मैं यहाँ पे तुम्हारी दोस्तियाँ छुड़वाने नहीं आया हूँ या मैं तुम्हारी डिटैचमेंट्स कराने नहीं आया हूँ। आई रियली वॉन्ट फ्रॉम यू पीपल कि तुम लोग कहीं भी हो ना, अटैच मत हो, बिकॉज नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। तुम्हारा शरीर तक टेम्परेरी है, वन डे 5 एलिमेंट से बना है, 5 एलिमेंट में ही चला जाएगा, एंड योर सोल इज़ परमानेंट विच इज़ माइंड। ठीक है, तो ये गुरु महाराज जी मुझे दिखाते 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 दिखाते, फिर कुछ मेरे रिलेशंस रहते थे, चाहे मेरी फैमिली से संबंधित थे, डीप रिलेशंस, कुछ फ्रेंड्स थे, एंड सम ऑफ माई फ्रेंड जो 10-10 साल पुराने, एंड इट वॉज मतलब आउट ऑफ माई एक्सपेक्टेशन कि वो लोग भी इस तरीके से मुझे ट्रीट कर सकते हैं, कि आई वॉज गिविंग माई 1000% एंड बिहाइंड द सीन दे वर ट्रीटिंग अदर पीपल विद द सेम केयर नॉट टू मी। बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। फिर गुरु महाराज जी के मैसेज आए, मैं तेरा प्यो हाँ,
मैं किसी भी हद में, जिस हद तक गुजर जाऊँगा, किसी भी हद तक जाऊँगा तुझे इस समस्या से, इस इमोशन से बाहर निकालने के लिए। एंड यू वॉन्ट बिलीव, 1 साल गुरु महाराज जी ने जो मेरा सॉल सर्चिंग, सॉल डिगिंग, सॉल अवेकनिंग करी, उसमें क्या क्या लोगों के चेहरे दिखाए, लोग जुड़े, नए लोग भी जुड़ते आए मेरे जीवन में, जिन पे फिर मैंने विश्वास करा। फिर गुरु महाराज जी का मुझे एक मैसेज आता था नेक्स्ट डे, तुझे इसका भी चेहरा दिखाऊंगा। लिटरली ऐसा हुआ है मेरे साथ। और वाकई में गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाना शुरू करा कि डोंट बिलीव एनीवन ऑन दिस अर्थ, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग from anyone over here. Never attach yourself deeply with anyone. Just detach your emotions from every situation, from every people, from any thing. मतलब इवन आप किसी जानवर तक से भी प्यार मत कीजिए, अटैचमेंट मत रखिए। प्यार कीजिए, अटैचमेंट मत रखिए। आप ये सोच के रहिए कि आपके जीवन में लोग आएंगे जाएंगे, बट सब टेम्परेरी है। एंड किसी के साथ आप ये मत सोचिए कि ये मेरा पक्का है, ये मेरा कच्चा है। ऐसा कुछ नहीं है। सबको एक ही साथ आप देखिए और बस अपने पथ पर चलते जाइए और स्पिरिचुअल जर्नी अपनी कंप्लीट कीजिए। बिकॉज वी ऑल केम हेयर टू कंप्लीट, टू क्लेंज, टू हील आवर सेल्फ, टू क्लेंज अवर कार्मिक्स, एंड दिस इज़ अवर स्पिरिचुअल जर्नी। एंड इस पथ पर बहुत चीज़ें जो ऑब्स्टैकल्स के रूप में, जो फैमिली कनेक्शंस, फ्रेंड्स और बहुत कुछ जिससे हम अटैच हो जा रहे हैं, ये अटैचमेंट से छुड़वा के और हमें स्ट्रॉन्ग बना के, जिनसे हम बिछड़ कर आए हैं वहीं तक हमें पहुंचाया जाएगा। दैट इज़ अवर फाइनल डेस्टिनेशन, द सचखंड। और वो भी वो पहुंचेगा जिसके भाव बहुत ज़्यादा क्लीन रहेंगे, जिनकी सॉल एकदम प्योर हो जाएगी। आप ये सोचें कि बस सारा दिन गुरु जी करके और आप अपने भाव पवित्र नहीं करेंगे, आप अपने 5 प्रवृत्ताओं को छोड़ेंगे नहीं मन से, आप नेकी पर नहीं आएंगे, आप चैरिटी पे नहीं आएंगे, आप गुरु जी से 1-to-1 कनेक्शन नहीं बनाएंगे, तो कुछ नहीं होगा। अब मैं रात की बात पे आती हूँ। आई ओपन पिंटरेस्ट एंड वहाँ पे एक वीडियो आता है। गुरुजी की समाधि लेने से पहले उन्होंने हॉल में सबको बुला रखा था एंड बहुत लोग वहाँ बैठे हुए थे। गुरुजी ने एकदम एक घोषणा करी कि मैं छड़ के जा रही हूँ, मेरा तुरंत वक्त आ गया। तो लोगों ने सोचा, भक्तों ने, कि शायद गुरुजी दुगरी जा रहे हैं जलंधर। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी ने बोला, फिर से यही बोला कि अपने एक सेवादार को वो वाला गाना ला दे, लग जा गले, फिर ये हंसी रात हो ना हो। और भक्तों ने, सब सत्संगियों ने सोचा शायद गुरुजी ये हमें सुनाना चाह रहे हैं, क्योंकि सुनाते ही रहते थे गुरु महाराज जी जो वहाँ बैठे होते कुछ ना कुछ। और उसके बाद जब गुरु महाराज जी ने फाइनल बोला कि मैं अब ये चोला छोड़ के जा रहा हूँ, एंड ये गाना चल रहा था और अभी मैं एक सत्संग सुन रही थी और सेम वो आंटी फिजिकल टाइम की गुरुजी के, और इतने अच्छे सत्संग शेयर कर रही थी अपने, कैसे गुरुजी ने उनको निहाल करा। वो एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगी। इतना गुरुजी मुझे इन दिनों ना किसी और के सत्संग नहीं सुना रहे, जो उनके फिजिकल टाइम के सत्संग है ना वो सुना रहे हैं। क्योंकि कहीं ना मेरा विश्वास गुरु महाराज जी ने 1000% अपने लिए ले लिया। नहीं पक्का हो रहा था। गुरु महाराज जी ब्लेस कर चुके हैं, चीज़ें अपने डिवाइन प्ले पे होंगी। परेशानियाँ नहीं है, ये परीक्षाएं है। सॉरी गुरुजी, नहीं कंट्रोल हो रहा। गुरुजी अभी भी बोल रहे स्वरूप में से, क्यों रोई जा रही है, मैं तेरे कोल इतना बैठा, कित्थे नहीं गया मैं, तू, मैं तेरे हृदय च बैठा, मैं तो साक्षात तेरे स्वरूप च बैठा हुआ है। हले भी बोल रहे हैं। मुझे पता है गुरुजी महाराज मेरे साथ है, जो मेरे साथ होता है मैं नहीं शेयर कर पाती उसे, क्योंकि हुक्म नहीं है कि गुरु महाराज जी की प्रेजेंस कितनी इंटेंस है मेरे साथ। बहुत प्यार करती हूँ मैं गुरु महाराज जी से। मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट गुरुजी, नहीं हो पा रहा होल्ड। लेट मी क्राई प्लीज़। मे भी हीलिंग ही दे रहे हैं गुरु महाराज जी। तो वो गाना, वो आंटी ने बताया कि मैं सिंगर थी और हम लोग कैसे अर्श पे थे और फर्श पे आके गिरे अपने अभिमान की वजह से। फिर गुरु महाराज जी ने हमें बुलाना शुरू करा। बहुत सुंदर सत्संग है, मैं डेफिनेटली उसे शेयर करूँगी। तो गुरुजी ने बोला आज ये वाला गाना गा समाधि दिवस पे, चोला छोड़ने से पहले। उनको ब्लेस करके गए, हस्बैंड वाइफ को, उनकी पूरी हेल्थ वेल्थ सब ब्लेस करके गए। मुझे भी गुरु महाराज जी ने ब्लेस कर दिया है। अब डिवाइन टाइम पे सब अपने आप प्ले हो जाएगा, मैं अब चिंता नहीं करती कुछ। गुरु महाराज जी बार बार कहाँ से करके कैसे कैसे कर देते हैं। तो वो गाना वहाँ पे चला और सब बहुत रोए, क्योंकि लोगों का प्यार बहुत है गुरु जी के साथ। मैं बेअंत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज जी के, कि किस तरीके से गुरु महाराज जी ने मुझे अपने साथ जोड़ने, मैं जुड़ नहीं पा रही थी
क्योंकि कुछ ब्लैक मैजिक प्रोजेक्शंस थे एंड जिन्होंने मेरे पे कराए 7 लोग हैं, वो अपने ही हैं, बाहर का कोई नहीं। और उन्होंने मेरी पूरी कुंडली निकलवा के जिस एस्ट्रोलॉजर और तांत्रिक वांत्रिक जो इन्होंने हायर करे, उन्होंने बता दिया था ये बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है और गुरुजी से बहुत कनेक्टेड है, इनके ऊपर इनके इष्ट का हाथ है। तो तब से उनको सबको बहुत ज़्यादा अंदर घमासान मचे हुए हैं। और गुरु महाराज जी का कल भी एक मैसेज आया था, मैं पूछ रही थी गुरु महाराज जी से, इट वाज माय क्वेश्चन कि मैंने सिर्फ सोचा ही था, मैंने बोला नहीं गुरु महाराज जी को कि क्यों ये सब हो रहा है मेरे से, क्यों लगे पड़े हुए लोग मेरे पीछे। तो गुरु महाराज जी का इमीडिएट मेरे को मैसेज आ गया इतना प्यारा कि बार बार वो तेरे को ना तेरी हर चीज़ को बांधना चाहते हैं और वो बांध नहीं पा रहे हैं, मैं तुझे हर चीज़ से बाहर निकाल लेता हूँ, मेरा कवच तेरे चारों तरफ है। तो बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देने के लिए, नहीं तो शायद मैं मरी जाती, मेरे बच्चे भी ना रहते, हस्बैंड भी ना रहता, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों से निकल के बाहर आए हैं वर्स्ट। कि एक टाइम तो ऐसा भी आ गया था मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में इतने कलेश करवा दिए गए थे और ऐसे मतलब वो पैरानॉर्मल लगते थे कि या तो वो मुझे मार देंगे या मैं उनको मार दूंगी, जबकि लव मैरिज और इतना प्यार। फिर गुरु महाराज जी ने सब कुछ चीज़ें ठीक करनी शुरू करी एंड आज वो दिन ला के गुरु महाराज जी ने खड़ा कर दिया कि फिर से एक शांति मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में ला के स्थापित करी। बहुत बहुत बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। वीडियो फिर बड़ा बन गया तो मैं फटाफट इससे अभी यहीं पे एंड अप करती हूँ अपने सत्संग के साथ। तो वो पिंटरेस्ट पे वही आ रहा था सब चीज़ें और वही सत्संग गुरु महाराज जी ने सवेरे मुझे एक उनके फिजिकल टाइम की आंटी के मुंह से सुनवाया। वो गाना रात को मैं उसी वीडियो में देख रही थी और सवेरे वही गाना उस आंटी ने गाया था वहाँ पे छतरपुर में। और इतने बड़े को रिलेटेड सत्संग गुरु जी ये स्टैंप लगाते हैं बार बार। एक्चुअली उनका मैं बताती हूँ कारण क्या है। गुरु महाराज जी में बार बार को रिलेट क्यों करते हैं चीज़ों को, ताकि हमें ये विश्वास हो कि जो भी तुम इस टाइम पे एक्सपीरियंस कर रहे हो मुझसे रिलेटेड, इट्स हैपनिंग इन रियलिटी। आप किसी चीज़ को डाउट से मत देखिए, इफ़ बट्स को हटाइए। गुरु जी थे, गुरु जी हैं, गुरु जी रहेंगे। जो मैसेजेस आपको पॉजिटिवली मिलते हैं, आप नेगेटिव मत होइए, किसी वहम में मत रहिए, वहमों से दूर हो जाइए। बिल्कुल अपने मन की आवाज़ गुरु जी से जोड़िए, गुरु जी से बातें करना शुरू कीजिए। आप उन्हें एक सदस्य की तरह अपने घर में रखिए, खिलाइए पिलाइए, प्यार कीजिए, उन्हें आपसे घर का सबसे बड़ा सदस्य बनाइए। मैंने तो मेरे घर के मेरे तो सब कुछ वही हैं, मैं सबसे पहले गुरु जी है मेरे लिए और कुछ नहीं है। कोई माने ना माने घर में कोई जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है, हार्डली हियर। मेरे को गुरुजी ने अपने साथ से जोड़ा और बेहद शुक्राने की काबिल मुझे समझा। और इतना शब्द ज्ञान और इतना प्यार, ऐसे टूट के प्यार कोई किसी को कैसे कर सकता है। मेरे को ज़िंदगी में सब कुछ मिला, किसी से एक प्योर लव नहीं मिला। वो प्योर लव गुरु महाराज जी ने मुझसे स्थापित करा, मुझे दिया, अभी तक दे रहे हैं, इसलिए मेरे रोने नहीं बंद होते। सॉरी आज मैं फ़र्स्ट टाइम आप लोगों के सामने क्राई कर रही हूँ, पर बहुत प्यार है मुझे गुरु महाराज जी से, बहुत प्यार है। अभी भी गुरुद्वारे गई थी आज सुबेरे। एक्चुअली मेरे थॉट्स पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अटैक्स हो रहे हैं व्हेन एवर आई एम सिटिंग इन ध्यान। तो हफ्ता हो गया और तब से मेरे थॉट्स पे बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, ताकि मैं किसी तरीके से ये ध्यान गुरु महाराज जी से अपना कनेक्शन मेरा टूट जाए। बट हमारे गुरु महाराज जी महाकाल हैं, जिनके हाथों के नीचे सारे तंत्र मंत्र हैं। सिद्धियाँ लोग ले लेते हैं, वो भी अपनी जगह मजबूर है कि जिन्होंने इतनी तपस्या करके सिद्धियाँ ली हैं ये तंत्र मंत्र की, तो वो अपना कोशिश करते रहेंगे। पर गुरु महाराज जी हंसते उनके ऊपर, तू तंत्र मंत्र किस पे आजमा रहा है, जो मेरे हाथ के नीचे मेरी बेटी या बेटा, उनके ऊपर आजमाओगे तुम, कुछ नहीं कर पाओगे। इन्फ्लुएंस आते हैं पर गुरु महाराज जी सब निकाल देते हैं। बहुत बहुत बेहद शुक्राने। अभी भी मेरे ऊपर अटैक मेरे चल रहे हैं स्पिरिचुअल, और ध्यान में बैठे बैठे पता नहीं मेरे थॉट्स में क्या होना शुरू हो जाता है। मैंने थोड़े दिन पहले भी बोला था बातें करनी शुरू कर दूंगी, या कोई और बातें कर रहा है मेरे साथ, कहीं की आवाज़ें सुनाई दे रही है, ध्यान लगा हुआ है बट वो ध्यान गुरु जी पे ना जाके कहीं और जा रहा। तो गुरु महाराज जी ने फिर मुझे बताया भी ऐसे ऐसे तेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, अभी थोड़े दिन की है, मैंने निकाल दी है, वो करने वाले करते रहेंगे, कितना टाइम करेंगे, उन्हें भी समझ आ गया है कि तेरे सर पे मेरा हाथ है। और उसी वजह से मेरे गले में एकदम ऐसे, मैं वहाँ गुरुद्वारे बैठी हुई थी और वहाँ मेरा ध्यान बहुत अच्छा लग जाता है। आप ये देखिए घर के अंदर जो अटैक्स का इन्फ्लुएंस है, घर के अंदर फिर भी डिस्टर्बेंस हो रही है, बट गुरुद्वारे में जब जाके बैठती हूँ ना, वहाँ ऐसा बिल्कुल 100% ध्यान लग जाता है गुरु महाराज जी के साथ। वहाँ मुझे कुछ फील नहीं होता नेगेटिव सा, या कोई एक्स्ट्रा थॉट माइंड में चलता ही नहीं है। फिर वहाँ से बाहर निकली तो आई वॉज ड्राइविंग और मेरे गले में पता नहीं क्या हुआ, जैसे एकदम कुछ गले में फंसा और मुझे ऐसा लगा भी मुझे वॉमिटिंग आ जाएगी।
लिटरली आने ही वाली थी और मैंने कहा गाड़ी रोक के मैं तो वॉमिट ही करनी पड़ेगी। और फिर एकदम से मैंने गुरु महाराज जी का नाम लिया। मैं गुरु महाराज जी क्या हो रहा है ये, मुझे अभी तो मैंने कुछ खाया पिया नहीं है और एक कप चाय ली थी मैंने, और ये वॉमिटिंग मुझे कभी होती नहीं है ऐसी फीलिंग, बट मुझे इतना पता है बीइंग एज हीलर और रीडर कि हाँ, जब आपके पास ऐसा होता है ना तो इट मीन्स कि कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। तो मुझे फ़ील तो हो गया था, मैंने कहा कुछ हो रहा है मेरे साथ। तो पता नहीं क्या हुआ, इमीडिएट एकदम से ना मेरे गले में ना ऐसे लगा जैसे कोई मशीन चलने लग गई और सब कुछ घुलने लग गया, कुछ चुभन सी हुई और उसके बाद मुझे आराम आ गया। तो गुरु महाराज जी ने वो भी मेरा गुरुद्वारे में खींच के वो भी ठीक कर दिया। और कई बार करा ऐसे, एक बार नहीं बहुत चीज़ें गुरु महाराज जी ऐसे खींच लेते हैं जब गुरुद्वारे जाके बैठती हूँ मैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, बेअंत शुक्राना। और एक बहुत बड़ा सत्संग गुरु महाराज जी ने कल मेरे साथ करा, वो बहुत बड़ी लीला है, वो मैं सत्संग संध्या शुक्राने में अदा करूँगी। अभी के लिए इतना, क्योंकि ये भी हाफ एन आवर का बन गया है। आप लोग इसे ज़रूर सुनिए, जो सुनेंगे वो निहाल है, क्योंकि उनके भी विश्वास ही पक्के होंगे। और मेरा विश्वास गुरु महाराज जी ने, मेरे मेरे प्यारे गुरु महाराज जी ने पूरा अपने ऊपर जमवा लिया कि अगर तुझे मैंने बोला है मैं तेरे स्वरूपों में साक्षात आके बैठ गया हूँ तो मैं बैठ गया हूँ। अगर मैंने तुझे बोला है, तेरा हृदय इतना साफ मैं कर चुका हूँ कि तुझे मैंने 8-10 महीने पहले ये बोला था, एक हृदय में एक ही प्रेम रह सकता है, या तो तू दुनिया से कर ले या तो तू मेरे से कर ले। मैंने कहा गुरुजी महाराज मुझे आपसे करना है, पर अभी मैं दुनियावी हूँ। गुरु महाराज जी ने वो दुनियापन सारा दिखा दिखा के मेरा हार्ट क्लेंस करा, अपने लिए जगह बनाई और मेरे हृदय में आकर बैठे। तो बहुत बहुत बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। गुरु महाराज जी ने बोला तेरा मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। हाँ, मुझे ब्लेसिंग्स मिल चुकी है, जब सही टाइम आएगा गुरु महाराज जी ज़रूर उसे बख्शेंगे। और इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद सब पर गुरु महाराज जी बनाएं। मैं तो आपको बार बार कह रही हूँ, मेरी बातों से आप मोटिवेशन लीजिए, मैं कुछ गलत नहीं बोलती हूँ, ये सब मेरे साथ घटित होता है। बस मेरी विडम्बना ये है कि गुरु महाराज जी का हुक्म नहीं है मुझे बताने का, नहीं तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बता दूँगी आप लोग हिल जाएंगे। तो इसी के साथ अभी के लिए मैं गुरु महाराज के बेअंत शुक्राने करते करते आप लोगों से भी इजाज़त चाहूँगी। एंड सॉरी मैं रोई हूँ, मेरी कुछ हीलिंग करी है गुरु महाराज जी ने। और कल रात से मेरा मूड गुरु जी को लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रखा था कि आप क्यों हो गए इस दुनिया से। और फिर गुरु महाराज जी बेचारे समझाते ही रह जाते हैं, मुझे सारा सारा दिन लगा देते हैं मुझे संभालने में कि अब ये रोती धोती बंद नहीं होगी, इसने रोई जाना रोई जाना रोई जाना, मेरे पीछे ही रोई जाना है। और फिर वो गुरु महाराज जी मुझे रोने नहीं देते, फिर ठीक कर देते थे कि अभी कहते कहते इतनी भरी बैठी हुई थी मैं, और फिर मैं ठीक हो गई अभी आप लोगों से बात करके और ये सत्संग अदा करके। इसी के साथ गुरु महाराज जी के बेअंत शुक्राने, आप लोग के भी बेअंत शुक्राने। जय गुरु जी।